हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग आ गए एक नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 9 का पहला टेस्ट सीरीज है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक के सारे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने उसे अटेंड नहीं किया है तो आप लोग उसे अटेंड कर लेंगे, और आपको बाकी सारी टेस्ट सीरीज का जो लिंक है, उस लिंक का जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस टेस्ट सीरीज को अटेंड करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में सबसे पहले आ रहा है। देखते हैं क्या कहता है। कहता है आलू एवं टमाटर के कायिक संक्रमण के स्वरूप बनने वाले पौधे का क्या नाम है ना। What is the name of the plant which is formed as a vegetative infection of potato and tomato। बताओ बेटा, आलू एवं टमाटर में कायिक संक्रमण संवर्धन के द्वारा कौन सा मतलब कि बनने वाले पौधा का नाम क्या है? बताओ। टमालू है, पोटोमेटो है, टोमा पोटेटो है, प्रोमेटो है। बताओ क्या है, क्या क्या है बताओ। टोमालू है, पोटोमेटो है, टोमा पोटेटो है, प्रोमेटो है। मतलब टमाटर और आलू को मिला के जो पौधे नया उगाए जाते हैं ताकि उसमें टमाटर आलू दोनों निकल जाए, तो उस प्रकार के पौधे को क्या बोलते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? फटाक से आप बताइए आंसर में। जी हाँ, क्या होगा सही आंसर? जी जी जी, यस यस यस, अक्कड़ बक्कड़ बम्पे वो 80-90 पूरे से। क्या होगा सही आंसर बताइए? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी में टिक आउट कर लेंगे। प्रोमेटो। प्रोमेटो नाम का जो पौधा है वो इन दोनों के संक्रमण से, मतलब इन दोनों के संवर्धन से बनता है, मिलने से बनता है। संवर्धन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ जो इन्फेक्शन है इसको वेजिटेटिव कर लेंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फसली पौधों में जंगली सदस्य को किस लिए संरक्षित करनी चाहिए? Why should we wild member be preserved in crop plants? जो आपने फसल रोपा है उसमें कोई जंगल वगैरह आ गया, ऐसे पौधे आ गए हैं जो आपको नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स वगैरह आ गए जो आपको नहीं चाहिए, तो उस पौधे को क्यों हटा देना चाहिए, क्यों रिमूव कर देना चाहिए? इसके कारण आपके 4 दिए हुए। पहला है उद्विकास के लिए, या भविष्य की फसलों के विकास के लिए, या प्रजातियों को सुधारने के लिए, या जंगली पशुओं को खिलाने के लिए। बताओ बेटा किसके लिए? ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर क्रॉप्स के लिए, या इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीसीज के लिए, या फीडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के लिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जी हाँ, जिससे पूछना, गूगल बाबा से पूछना, जिससे दोस्त यार से पूछना, पूछ लीजिए, लिखिए फटाफट लिखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। और आपको मैंने हर एक वीडियो में ये भी कहा है कि बेटा आप लोग को जो टॉपिक पे जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के बारे में आप लोग बोलोगे तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। और अच्छे से अच्छे कंटेंट करके दूंगा ताकि आप लोग का जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में तब ना, तो बोलो कमेंट बॉक्स में क्या किस टॉपिक वीडियो चाहिए। फिलहाल इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन मैंने बता दिया बेटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर क्रॉप्स, ठीक है। जो क्रॉप्स होने वाली है, पैदा होने वाली है, उसमें वृद्धि हो सके, डेवलप हो सके। नहीं तो न्यूट्रिशन जो पोषण है वो जंगली पौधा भी खा जाएगा, है ना। जो जंगल हुआ है वो भी पोषण अगल बगल से खा जाएगा, इसलिए उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ रहा था, पॉलीप्लाइड को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज टू इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी? पॉलीपोलाइडी को, है ना, प्रेरित करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, है ना, किस प्रकार के केमिकल का यूज किया जाता है बेटा? आपके पास है साइटोकाइनिन, नाइट्रेट अम्ल, है ना, कॉल्विसिन, या IAA, इंडोल, है ना, एप्थेलिक एसिड। तो बताइए क्या क्या किस प्रकार के जो केमिकल का यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4 ऑप्शन है आपके पास। पॉलीपोलाइड को डेवलप करने के लिए किस प्रकार के केमिकल का यूज किया जाता है? फटाफट बताओ आंसर जल्दी। जी हाँ, तुम बताओ क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर की होता है रे, जल्दी बोलना रे। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, कॉल्विसिन। कॉल्विसिन नाम का केमिकल जो है यूज किया जाता है ना, पॉलीपोलाइड को डेवलप करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा हमारे सामने, उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में
प्लांटलेट्स प्राप्त करने की तकनीक लाती है। मतलब कि द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर ब्रिंग्स, ठीक है, टिश्यू कल्चर के द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटलेट्स प्राप्त किया जाता है। ये टेक्निक क्या कहलाता है, ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है? ऑर्गन कल्चर कहलाता है, ठीक है, मैक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है, या प्लांटलेट कल्चर कहलाता है। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है कि टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांटलेट पौधे को प्राप्त करने के लिए या उस प्रकार के तकनीक को प्राप्त करने के लिए किस माने कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, या उस टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कल्चर कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, मैक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, या प्लांटलेट कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 4 नंबर का क्वेश्चन, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताओ क्या होगा सही आंसर इसका, जल्दी बताओ क्या कहते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा प्राप्त करने वाले टेक्निक को। जी हाँ बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में टिक आउट कर लो। माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं बेटा इसको, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। जी हाँ, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा ये तरीका किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ रहा था, पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग का प्रतिरोधक है? पूसा गोल्डन है ना मस्टर्ड वेराइटी इज रेसिस्टेंट टू विच डिजीज, है ना। तोड़ी होता ना, तोड़ी जिससे तेल निकलता है, करवा तेल, सरसों का तेल, तोड़ी, तो वो एक नस्ल है उसकी, उसका नाम है पूसा गोल्डन मस्टर्ड, ठीक है, पूसा स्वर्णिम सरसों, ये नाम है उस नस्ल का। ये पौधा में कौन सा बीमारी नहीं होता, या किस बीमारी के रोधक के लिए पौधा जाना जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है चिली मोजक वायरस, बैक्टीरियल वायरस, है ना, श्वेत गेरिक, या कुचित अंगमारी। ठीक है, चिली मोजक वायरस, बैक्टीरियल वायरस, व्हाइट गार्लिक, या पाउडरी मिल्ड्यू। बताओ क्या होता? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? किस बीमारी से बचने के लिए ये पौधे की किस्म को उगाया गया था? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर जल्दी फटाफट बताओ क्या हो जाएगा बेटा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तुम बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, व्हाइट गार्लिक, जी हाँ, श्वेत गेरिक नाम का जो बीमारी है, इससे बचने के लिए इस नस्ल को उगाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे सामने, गोल्डन राइस में पाया जाता है, फाउंड इन गोल्डन राइस। बेटा बताओ गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन D6 पाया जाता है, विटामिन सी डी पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन D6, विटामिन सी डी, विटामिन B12 क्या पाया जाता है? फटाफट बताओ गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन से आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा, तुम बताओ पहले तब हम बताएंगे। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में, किसके अंदर? गोल्डन राइस के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7 का था, केलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? रूट फॉर्मेशन इन केलस कल्चर इज इंड्यूस्ड बाय, बताओ बेटा किसके द्वारा होता है? जिब्रेलिन के द्वारा होता है, एथिलीन के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है, साइटोकाइनिन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? याद है टिश्यू कल्चर में पढ़ाए थे कि जब रूट निकल जाएगा तो उसे टिश्यू नहीं, उसे कैलस कहते हैं जी। तो कैलस जो बनता है उस किस हार्मोन के द्वारा बनता है, या किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार उसके कैलस बनाने के लिए या जड़ वगैरह निकालने के लिए? बताओ। जिब्रेलिन, एथिलीन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये सब जो प्लांट के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, पौधे के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है जड़ बनाने के लिए? बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हार्मोन? क्या हो जाएगा जी? ठेला वाला बहुत तारीफ करता आप लोग का। बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन टिक आउट कर लीजिए। ऑक्सीजन नामक हार्मोन मतलब जड़ बनाने में मदद करता है, जड़ में वृद्धि करवाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ रहा है, कहता निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर एडिबल फिश? फ्रेश वाटर मतलब कि साफ पानी में पाए जाने वाला, मीठा पानी में पाए जाने वाला जो मछली होता है, खाने योग्य होता है, तो वो कौन सा मछली है? बताइए। हार्पोडॉन होता है, हिल्सा होता है, एंगुइला होता है, सिरीना मृगला होता है, क्या होता है? बताओ। सिरीना मृगला क्या होता है?
हार्पोडोन होता है, हिल्सा होता है, अंगुलिया होता है, या सीरीनाम मृगाला होता है। ये 4 मछली की नस्ल है। ये चारों में से कौन से मछली खाने के लिए सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है? फ्रेश वाटर का, खारा पानी का नहीं, समुद्री पानी का नहीं, फ्रेश वाटर का। बताओ क्या होगा सही आंसर इसका? बताओ बेटे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी जी, हिल्सा नाम की मछली का खाने में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जो कि फ्रेश वाटर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आता है, कैलस एवं एस्प्रेशंस कल्चर में कौन सा ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है? NaA, ठीक है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटिरिक एसिड, 2,4 या एब्सिसिक अम्ल। मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देता हूं। विच ऑक्सीजन इज यूज्ड इन कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर? ठीक है, कैलस और सस्पेंशन कल्चर में कौन से ऑक्सीजन का यूज किया जाता है? नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है, इंडोल ब्यूटिरिक एसिड का यूज किया जाता है, IBA, या 2,4-D का यूज किया जाता है। ठीक है, हिंदी में डी नहीं दिया हुआ था, आप लोग डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एब्सिसिक एसिड। तो कुल मिला के ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, चारों ऑक्सीजन के टाइप है। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का यूज किया जाता है कैलस और सस्पेंशन कल्चर के लिए? बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेटा इसमें सही आंसर हो जाएगा, बिना देरी किए हुए चलिए पर जान जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 2,4-D नाम का ऑक्सीजन जो है यूज किया जाता है आपको क्या चीज़ के लिए? कैलस को डेवलप करने के लिए और सस्पेंशन कल्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इस टेस्ट के लास्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर का ऑब्जेक्टिव कहता निम्नलिखित में ताइचुंग, लगता है चाइनीज नाम पढ़ रहे हैं, ताइचुंग है ना, उंगचुंग, कहता ताइचुंग 1 किसकी किस्म है? ताइचुंग 1 इज अ वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ताइचुंग 1 किसकी किस्म है, किसकी वैरायटी है? धान का, गेहूं का, मक्का का, सेम का? बताओ, पेडी का, वीट का, मिर्च का, बीन का, किसका वैरायटी है? फटाफट बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने इस क्वेश्चन के, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जी हाँ बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेटा बताओ, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ताइचुंग 1, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ। एग्रीकल्चर वाले तुम लोग के लिए भी टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 9 पुराने एडिशन का, ये चैप्टर 9 जो है अब नए एडिशन में शायद हटने वाला है मेरे ख्याल से। ठीक है, बार देख लेना नए एडिशन में ये हटने वाला है, लेकिन फिर भी काम का चीज़ है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलो बताओ बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। जी हाँ, ताइचुंग 1 धान की किस्म है, धान की नस्ल है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अब हमारे सामने आ रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस मैं दे रखा हूँ हर एक टेस्ट सीरीज में, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस सारे क्वेश्चंस के आंसर PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, कमेंट आपको मिल जाएंगे PDF के रूप में। ठीक है, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपको बता दें, टेलीग्राम पे जो चैनल का नाम है वो जेनेटिक बायो क्लासेस है। तो आप पहले टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे, वहां पर जाकर सर्च करेंगे जेनेटिक बायो क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के अंदर एंट्री मारेंगे, आपको इसका PDF मिल जाएगा। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझ लेते हैं, कहता GMO पर प्रकाश डाले। हाँ, टॉर्च जला देना, GMO पर टॉर्च जला देना। ये क्या होता है GMO? एक्सप्लेन GMO। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया, उसके जीन के साथ छेड़खानी किया गया, उसके DNA के साथ छेड़खानी करके उसको चेंज करके नया वैरायटी में तब्दील किया गया, बनाया गया, उसे GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार से इसका जो पूरा डेफिनेशन है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मत्स्यिकी क्या है? नील क्रांति से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज फिशरीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लू रिवोल्यूशन? बेटा मछली पालन को मत्स्यिकी कहते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन उसे मछली पालन को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए कहता कुक्कुट फार्म प्रबंध पर संक्षिप्त विवरण दे। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, मुर्गा मुर्गी पालन के बारे में डिटेल से पूछ रहा है इसके बारे में, तो वो भी आपको मिल जाएगा। गोल्डन राइस क्या है? हमेशा नहीं को राइस में सोना चांदी मिलेगा, नाम गोल्डन राइस है। यह बच्चे की अंधता को रोकने में कैसे उपयोगी हो सकता है? व्हाट इज गोल्डन राइस? हाउ कैन इट बी यूजफुल इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड ब्लाइंडनेस? बच्चों में अंधापन नाम का बीमारी होता है, उसमें बहुत ही उपयोगी है गोल्डन राइस, क्योंकि गोल्डन राइस में बेटा विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, इसलिए गोल्डन राइस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। कहता वाइटल इंडेक्स क्या है? इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बेटा वाइटल इंडेक्स ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसका एक फॉर्मूला निकल आता है। ठीक है, जो log A log S मैंने बताया था। ठीक है,
और उसी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि वाइटल इंडेक्स क्या है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखने कह रहा है। आपको इसके PDF में भी इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने बड़ा ही मज़ेदार चीज़ आ रहा है जो कि मैं हर एक टेस्ट सीरीज में एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देता हूं और ये 5 मार्क्स का होता है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहता है सुपोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? त्वरित सुपोषण की व्याख्या करें, इस घटना के 2 परिणामों को बताएं। एक्सप्लेन एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन स्टेट 2 कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इवेंट। बेटा आपसे सुपोषण के बारे में पूछा जा रहा है ना। त्वरित सुपोषण किसे कहते हैं, मतलब एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं। ये घटना जो होती है, ये प्रक्रिया प्रोसेस होती है, इसके 2 रिजल्ट के बारे में पूछ रहा है। इसका भी आंसर डिटेल में आपको मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, तो आप लोगों से वहाँ से कवर कर लेंगे। तो आज के इस टेस्ट सीरीज में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।